वक्त ने किया क्या हसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। जनाब आजकल यही हाल है हमारी ज़िंदगी का भी कि जैसे इंसान जो है वो पहले क्या होता है, बाद में क्या हो जाता है। बचपन होता है, चाहे पहले पैदा होता है, फिर बचपन आता है उसका, फिर जवानी आती है, उसके बाद बुढ़ापा आता है, धीरे धीरे एंड की ओर जाने लगता है। तो आज मैं वैसी ही एक जगह पे आया हूँ। खैर इंसान तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इंसान की लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं ये चीज़ें। तो मैं आया हूँ गाड़ियों के अस्पताल में, मोटर व्हीकल का जो क्लिनिक है उसमें। तो आप देखें कि एक वो भी दिन था जब ये ब्रांड न्यू निकली होंगी शोरूम से, और आज ये किन किन हालात में हैं। तो मैं भी गाड़ी ठीक करवाने के पर्पज़ से आया हूँ। और ये देखें, ये सारे, ये समझ लो आप ये आईसीयू सेंटर है। तो किसी की किडनी निकली है, किसी का हार्ट निकला है, तो किसी की बाजू है, किसी की आंख है, ये सभी वो पड़े हुए हैं गाड़ियों का सामान। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या हालात हैं। तो ये देखें जी, ये देख के तो आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है। ये अलग अलग गाड़ियों के वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, सिलेंसर्स हैं। मतलब आप देख के परेशान हो जाओगे कि क्या है। तो मैंने सोचा आया तो हूँ आज, चलो एक और कंटेंट से ही एक और कंटेंट मिल गया कि हॉस्पिटल में जाएं तो ऐसा ही हाल होता है मरीज़ों का भी। कोई इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है, कोई कैसे है, कोई कैसे है। पुराना गाना है पिक्चर का, एक पिक्चर पता नहीं कौन सी है, कि वक्त ने किया क्या हसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। आज वही गाड़ियों का हाल है कि ये अलग अलग पुर्जे हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं उनके गाड़ियों के। पता नहीं कौन सी गाड़ी का है, किसका है, क्या है। तो सभी जो हैं ऐसे ही पड़े हैं। आप देखें अंदर दिख रहे होंगे आपको, और कुछ इधर देखें नज़ारा। तो अभी मैं ले चलता हूँ आपको आगे। ये देखें जी, ये है गाड़ी के ऊपर गाड़ी। मतलब कि भाई साहब आप विश्वास नहीं करोगे कि क्या क्या हालत है इनकी गाड़ियों की। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम है, एक लाइफ है। जैसे इंसान की है वैसे ही गाड़ियों की भी। और ये देखें क्या किन किन हालातों में ये पड़ी हुई है। देखें आप, हो सकता है आप भी कभी यहाँ आए हों, लेकिन यहाँ ये है कि जैसे डॉक्टरों के पास पेशेंट जाते हैं तो उनको वो किसी की हड्डी टूटी होती है, किसी की कटी होती है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो वो जितनी उनके पास कैलिबर होता है, जितनी उनके पास क्षमता होती है, उसी के हिसाब से उसको वो ठीक कर देते हैं। तो वैसे ही गाड़ियों का भी है कि गाड़ियों की कंडीशन कैसी भी हो, अगर वो टोटल लॉस ना हुई हो तो वो ठीक हो जाती हैं। डिपेंड करता है मैकेनिक पे कि मैकेनिक कितना काबिल है। तो जो काबिल मैकेनिक होते हैं वो कुछ ना कुछ हद तक ठीक कर देते हैं गाड़ियों को। और यहाँ भी ट्रांसप्लांट सिस्टम चलता है। जैसे इंसानों का किडनी रिप्लेस होती है, ट्रांसप्लांट होती है, वैसे ही इनका भी सिस्टम ऐसा ही कुछ होता है। देखो कुछ तो कंडम गाड़ी पड़ी हुई हैं, कुछ ऐसी हैं कि जिनके कुछ हिस्से ख़राब हैं, उनको निकाल के दूसरे में डाल देंगे, तो वहाँ से उनको निकाल के किसी और में डाल देंगे। तो वैसे ही चलता है। देखें ये दो बहनें हैं, अल्टो LXI। तो ये जी है हमारे जम्मू नंबर की, और वो है जी दिल्ली नंबर की। तो कंडीशन दोनों की ख़राब है। अब ये डिपेंड करता है मैकेनिक पे कि कौन सा पुर्जा जो है उसका ठीक है इसमें लगा देंगे, इसका ठीक है उसमें लगा देंगे। तो जोड़ जाड़ के ऑन द होल वो उसको एक नई लुक दे देंगे।
तो देखें ये है हालत गाड़ियों की। और एक ये गाड़ी इधर भी है, मुझे लगता है इसको भी इन्होंने डेंटिंग पेंटिंग करके तो तैयार किया है। वाकई कि कोई भी चीज़ है, इंसान है या गाड़ियां हैं, मतलब कोई भी है जो भी संसार में आती है तो उसका द एंड जो है वो होता ही होता है। एक ये है शेवलेट स्पार्क, ये भी बेचारी गई है, ये भी पड़ी है ऐसे ही डेड। और ये देखें, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे कि ये स्क्रैप जो है कितना इकट्ठा हुआ है। तो ये भी कहीं ना कहीं काम आ जाएगा किसी जो ज़रूरतमंद की, अगर कोई एक पार्ट ख़राब हो गया या किसी की विंडो डैमेज हो गई, किसी का कोई पार्ट भी डैमेज हो गया, तो वो यहाँ अगर आएगा तो उसको मतलब एक रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएगा। जैसे किसी की विंडो ख़राब हो गई है सपोज़ करो, तो विंडो नई डालेगा तो नई तो काफ़ी पैसे लग जाते हैं, तो हर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ऐसी जगह पे अगर आएगा बंदा तो उसको विंडो वही जो है वो सस्ती मिल जाएगी, रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएगी, उसका काम भी हो जाएगा। तो इन भाइयों का काम भी हो जाएगा जो यहाँ सुबह शाम बैठे रहते हैं, गर्मी में, धूप में, बारिश में भी, आंधी हो जाए, क्योंकि हर किसी का रोज़गार है। कुछ लोग सर्विस करते हैं, कुछ प्राइवेट करते हैं, कुछ अपना काम करते हैं। तो यही हाल है जी। ये देखें जी, ये इसमें मारुति 800 की पड़ा है सामान। तो और गाड़ियाँ भी हैं, कहीं उनके डैशबोर्ड है, कहीं उनका कुछ है। और ये देखो जी, ये एक भाई साहब नीचे सोए हुए हैं, ये ठंड का लुत्फ़ ले रहे हैं। हाँ जी, हाँ भाई, क्या हाल है तेरा? देखे जी, मिले आप इससे तो पूछते हैं इसके। हाँ भाई, कोई तूने कुछ सुबह का चाय पानी पिया नहीं हैं? हेलो, हाँ भाई, चाय पानी पिया कुछ हैं? नाराज़ होके जा रहा है, चला गया भाई वो, कहता नहीं। अच्छा, उसके साथी उधर भी है, देखो जी, दो इकट्ठे हो गए, ये दो इकट्ठे हो गए, नज़ारे ले रहे हैं ये भी ठंड में। तो ये है जी गाड़ियों का अस्पताल। तो ये देखो, ये अब मेरे साथ खेलना स्टार्ट हो गया। हाँ हाँ जी, देखे, हर कोई प्यार का भूखा होता है, बस प्यार करने वाला होना चाहिए, जो कि आजकल इस संसार में बहुत कम है, नहीं है, मिलता ही नहीं है कहीं प्यार। बिन पैसे प्यार फजूल है, सही बात है। ये देखो, इनको मैंने थोड़ा सा वो किया तो ये कैसे मेरे साथ साथ आ गया। तो ये है जी, देखे जी, एक भाई साहब इधर भी हैं, ये तो अभी सुबह सुबह जागे हैं। हाँ जी, क्या हाल है? ये तो अभी क्या हो गया तेरे को? तो ये है हाल जी। तो ये मैंने तकरीबन सभी जो एमरजेंसी वार्ड्स थी उसका आपको चक्कर लगवा दिया। तो यहाँ भी है, ये ऐसा एरिया है कि यहाँ ये मार्केट जो है जेडीए वालों की है, लेकिन है कि मैं यही अपने दोस्त से बात कर रहा था, फ्रेंड से बात कर रहा था कि जैसे ये एक यार्ड है तो ऐसे ही ये गवर्नमेंट का है, जेडी वालों ने अलॉट किया हुआ है, गवर्नमेंट की लैंड है। ऐसा ही अगर कहीं फॉरेन में होता ना तो ये जगह ऐसी नहीं होनी थी। गवर्नमेंट हमारी अलॉट तो कर देती है, फैसिलिटी लोगों को दे देती है, लेकिन उसको मेंटेन करने का बिल्कुल सोचती नहीं है। तो ऐसा करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, ताकि चाहे इन्हीं से ईयरली कुछ ना कुछ ले लिया करें, चार्जेस के ले लिया करें, लेकिन मेंटेन जो है वो ज़रूरी है, ताकि ये भी जो सुबह आते हैं यहाँ और शाम को जाते हैं, रोज़गार के लिए घर से निकलते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा ठीक लगे, इनको भी एरिया इनका भी तो अच्छा लगे। और ख़ास तौर पे जो लोग आते हैं यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ ठीक करवाने के लिए, उनको भी थोड़ा सा ठीक लगे। तो भाई साहब, ये मैंने आपको विज़िट कराया एमरजेंसी वार्ड जो है गाड़ियों की, जहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, गाड़ियों की किडनी होती है, टांगें, बाजू, आंखें, ये वो सब कुछ यहाँ मिल जाता है आपको। तो जो ज़्यादा पैसे नहीं खर्च सकते नई लेने के लिए, कोई भी पार्ट अगर नया लेना हो तो वो कॉस्टली होता है, तो यहाँ आए,
भाई साहब के पास तो यहाँ मिल ही जाता है। तो अगर आपको आइडिया हो गया हो कि ये कौन सी जगह है तो कमेंट करके बता देना भाई ये वहाँ पे हूँ मैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। तो आज का दिन ऐसा ही रहा। चलो एट द एंड जिस काम के लिए आप निकले हो वो काम हो जाए तो फिर परेशानियां जो हैं वो मैटर नहीं करती, लेकिन अब वो काम जो है वो होना चाहिए। तो आपका मेरे साथ रहना बहुत बहुत शुक्रिया, और काइंडली कमेंट करके बताना कि ये जगह कौन सी है। अगर आप पहचान गए हो, जम्मू से हो, तो ये जगह बताना कौन सी है। थैंक यू वेरी मच।